Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 9, जो कि अपना सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 के बचे हुए क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन 11 to 18। इसके साथ ही अपना ये वाला एक्सरसाइज जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि आपने इसका वन शॉट वीडियो तो देख ही लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। सम ऑफ द फर्स्ट P, Q and R टर्म्स ऑफ एन APR A, B and C रेस्पेक्टिवली। ओके, दैट मीन्स एक ही AP की बात कर रहे हैं। तो पहले P टर्म्स का अपना जो सम है वो है A, पहले Q टर्म्स का सम है B एंड पहले R टर्म्स का सम है अपना C। देन यू हैव टू प्रूव दिस होल एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। वेरी सिंपल, दैट मीन्स हमारे पास जो तीनों चीजें गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन देखो उसमें कहीं भी हमारा फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस की बात नहीं की गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट अस अज्यूम कि उसका जो फर्स्ट टर्म है एपी का और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसे कुछ मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी इज, क्या मानना है, लेट अस जस्ट सी। ए मान नहीं सकते बिकॉज ए यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रहा है। सो चलो फर्स्ट टर्म को मैं मान ले रही हूँ, एफ से स्टार्ट हो रहा है तो एफ, ठीक है। ओके, तो चलो एफ मान लिया। एंड द कॉमन डिफरेंस जो है ऑफ द गिवन एपी उसे मान ले रहे हैं डी, बिकॉज डी तो कहीं यूज हो नहीं रहा है। सो वी कैन टेक दिस। तो कॉमन डिफरेंस हमने ले लिया, फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लिया। देयरफॉर क्या गिवन है, द गिवन थिंग्स जो भी है वो लिख लेते हैं। दैट इज द फर्स्ट पी टर्म का जो सम है, दैट मीन्स एस पी होगा। वो एस पी क्या गिवन है, ए, और उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। यस, इट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो n/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, यस इट इज p/2, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट पी टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई p/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज f प्लस n-1 की जगह पे हो जाएगा करेक्ट p-1 इंटू डी को रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है। नाउ अगेन जो दूसरा टर्म है वो क्या है अपना SQ, वो गिवन है B एंड दिस इज योर Q/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 2F प्लस P की जगह पे बस हो जाएगा Q-1 इंटू डी, राइट। सिमिलरली फ्रॉम हियर SR भी गिवन है, दिस इज C, सो दिस इज R/2 इंटू दिस 2F प्लस R-1 इंटू डी, ठीक है। ये सारी बातें हमारे पास है ऑलरेडी। अब देखो यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, A/P इंटू Q-R, सिमिलरली B/Q इंटू R-P, C/R इंटू P-Q। तो देखो कि A/P की जो वैल्यू है वो हम आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, इजंट इट। तो चलो सबसे पहले हम A/P की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, A/P की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A/P की वैल्यू आ रही है अपनी 2F प्लस P-1 इंटू डी बाई 2। तो चलो इसे भी ब्रेक कर देते हैं। सो दिस इज कमिंग एज 2F प्लस PD माइनस D/2, करेक्ट। एंड यहाँ से हमारा B/Q की वैल्यू आ जा रही है, दिस इज 2F प्लस अगेन QD माइनस D/2। सिमिलरली यहाँ से अपनी C/R की भी वैल्यू आ जा रही है, दिस इज 2F प्लस RD माइनस D/2। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। सो देयरफॉर जो अपना LHS हो जाएगा उसमें बस A/P की वैल्यू रख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या वो 0 आ रही है वैल्यू। ओके, सो हियर मैं यहीं से डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप एक बारी और लिख लेना इसे। तो A/P की वैल्यू क्यों जो भी हमने यहाँ पे अज्यूम की है, तो देखो 1/2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो आई एम टेकिंग 1/2 कॉमन, सो दिस इज आउटसाइड। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 2F प्लस PD माइनस D को इसके साथ। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 2F प्लस PD माइनस D इंटू Q-R, ठीक है। देन प्लस B/Q की जगह पे इस पूरी की वैल्यू लिख दो। तो दिस इज 2F प्लस QD माइनस D इंटू क्या आ जा रहा है R-P,
सिमिलरली प्लस 2f प्लस आर डी माइनस डी इंटू क्या हो जा रहा है यहाँ पे p माइनस क्यू। अब इन सब को हमें करना है मल्टीप्लाई और फिर देखनी है कि क्या इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, देखना है इसके बाद हमें। तो 1/2 तो रहेगा एज इट इज, चलो मल्टीप्लाई करके ब्रेक करके लिख दो। सो व्हाट वी आर गेटिंग 2fq माइनस 2fr प्लस pdq माइनस pdr माइनस dq माइनस माइनस प्लस dr। ठीक है, सिमिलरली प्लस 2fr माइनस 2fp देन प्लस qdr माइनस qdp। ठीक है, एंड देन d वाला बच गया है, सो हियर इट इज ये वाला, तो माइनस dr माइनस माइनस प्लस dp। ओके, अब फिर ये वाला टर्म बचा बस, सो प्लस 2fp माइनस 2fq प्लस rdp माइनस rdq माइनस dp प्लस dq। ओके, अब देखो ध्यान से और देख लो कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो हियर वी कैन सी 2fq एंड देन हियर माइनस 2fq, सो दिस इज कैंसल्ड आउट, माइनस 2fr एंड यहाँ पे देखो कहीं पे प्लस 2fr, यस इट इज देयर कैंसिल, प्लस pdq है, pdq है और हमें चाहिए माइनस pdq, यस इट इज हियर, सो ये भी कैंसिल हो गया। माइनस pdr है, अब यहाँ पे pdr प्लस साइन के साथ, यस कैंसिल। माइनस dq है तो ये प्लस dq भी है, प्लस dr है तो अपने पास माइनस dr भी है, देन माइनस 2fp है तो अपने पास प्लस 2fp भी है, जैसी प्लस qdr है तो यहाँ पे माइनस qdr भी है, राइट। देन अगेन यहाँ पे dp है और ये माइनस dp है, सारा का सारा सामान यहाँ पे कैंसिल हो गया हमारा। तो 1/2 इंटू 0 क्या आ रहा है, दिस इज 0 ओनली एंड दिस इज ओनली योर RHS। सो यू हैव सीन कि हमने इसे प्रूव कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस इसे लिखना है और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर इज 0 ओनली। ठीक है, ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं इसमें क्या करना है। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m square is to n square। ओके, ठीक है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth and nth टर्म इज 2m minus 1 is to 2n minus 1। बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है? बिकॉज हमें रेशियो एक का दे दिया गया है, दूसरे का बताना है। तो सबसे पहले तो जिसका दिया गया है वो सोच लेते हैं, लेकिन उसके पहले सम ऑफ m एंड n टर्म्स की हमने बात की है ऑफ एक AP के बारे में। एक ही AP है तो दैट मीन्स आराम से हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ये है और कॉमन डिफरेंस भी ये है। चलो तो पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हम अज्यूम कर ले। सो लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म of the given AP is A and the common difference of the given AP is your D। तो हमने A and D assume कर लिया है, अब आराम से हम सम लिख सकते हैं। So what is given now? Given है कि अपना जो sum of M and N terms है, that means SM upon SN की जो वैल्यू है, this is your M square upon N square, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एस एम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यस यू नो m अपॉन 2 हो जाएगा n की जगह पे, तो दिस इज n m अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज a, हियर हमने अज्यूम किया है, प्लस n माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा, करेक्ट, m माइनस 1 इंटू डी को हमने अज्यूम किया है कॉमन डिफरेंस, अपॉन n अपॉन 2 इंटू सेम 2a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, correct, and this is equals to this only, so that is m square upon n square। clear? यही अपने पास गिवन। तो ये सारी बातें हमने लिख ली है। अब हमें चाहिए क्या, यू हैव टू शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। तो जल्दी से आप यहाँ पे साइड में लिख लो दैट यू नीड हियर, दैट मीन्स रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, दैट मीन्स tm अपॉन tn चाहिए हमें। ठीक है, tm अपॉन tn की वैल्यू निकालनी है और आपको पता है कि tm हम क्या लिख सकते हैं, यस इट कैन बी रिटन एज नथिंग बट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हमें पता होता है कि क्या क्वेश्चन है तो यहाँ से हमें वही कुछ निकालना है जो वहां पे हमें चाहिए। क्लियर?
ठीक है, तो चलो आप देखो कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो दिस अपॉन 2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये m अपॉन n यहाँ है, यहाँ पे भी देखो m अपॉन n है, तो वो भी हम कैंसिल करा सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड। सो क्या हमें मिला है, लिख दो। करेक्ट, यही है अपने पास। अब देखो यहाँ पे आ गया है हमारे पास 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी एंड यहाँ पे भी है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें चाहिए क्या, tm अपॉन tn चाहिए और वो होगा इस तरीके से, और यहाँ पे है m अपॉन n, राइट। तो सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। अब देखो हमें चाहिए tm अपॉन tn, राइट। तो tm अपॉन tn को हमें यहाँ पे शो करना है, वी हैव टू प्रूव कि इसका रेशियो यही होगा। दैट मीन्स बेसिकली वी हैव टू शो कि जो अपना राइट हैंड साइड है वो m अपॉन n की जगह पे 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे m को रिप्लेस कर दूं 2m माइनस 1 से और n को रिप्लेस कर दूं 2n माइनस 1 से, ठीक है, तो हमें यहाँ चेक करना होगा कि क्या सच में ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो कुछ इस तरीके का आ रहा है या नहीं। अगर a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट सेम, दैट मीन्स mth अपॉन nth वाला रेशियो। आर यू गेटिंग दिस? तो सबसे पहले लिख दो, सिंस tm अपॉन tn जो होगा, जो हमने यहाँ पे अभी देखा था, वो क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, यही होगा। लेट अस अज्यूम ये है अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। या तो अज्यूम कर लो उसको इक्वेशन नंबर 2, इसे अज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 1, फाइन। अब हमें चाहिए tm अपॉन tn की वैल्यू एज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। सो लेट अस अज्यूम कि जो m को हमने 1 में रिप्लेस कर दिया है बाय दिस एंड n को रिप्लेस कर दिया है बाय दिस। सो लेट m एंड n इज replaced by 2m minus 1 and 2n minus 1 respectively in equation number 1, ठीक है। हमने रिप्लेस अगर कर दिया तो राइट हैंड साइड वही हो जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, अगर हम m और n को राइट हैंड साइड रिप्लेस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी तो m और n को उसी से रिप्लेस करना होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं अगर हम m की वैल्यू 5 दे रहे हैं तो इस साइड में m की वैल्यू हम 6 दे देंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, राइट। तो दैट मीन्स m n को जिस भी वैल्यू से हम रिप्लेस कर रहे हैं सेम वैल्यू से हमें लेफ्ट हैंड साइड भी रिप्लेस करना होगा। सो व्हाट यू विल गेट इन द लेफ्ट हैंड साइड, 2a प्लस m की जगह पे हो जाएगा 2m माइनस 1, सो 2m माइनस 1 और माइनस 1 तो रहेगा एज इट इज इंटू डी अपॉन ये हो जाएगा 2a अगेन प्लस n की जगह पे हम लिखेंगे 2n माइनस 1, सो दिस इज 2n माइनस 1 अगेन माइनस 1 रहेगा एज इट इज इंटू डी है और इन द राइट हैंड साइड हमने रिप्लेस कर दिया है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 से। अब देखो क्या हो जा रही है वैल्यू, दिस इज नथिंग बट 2a प्लस, यहाँ पे देखो तो दिस इज 2m माइनस 2 इंटू डी अपॉन ये है 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी, करेक्ट, इक्वल्स टू सेम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2 यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। सो बेसिकली दिस 2 इज गेटिंग cancelled from everywhere. So finally what we are getting, just check and tell me. So from here what I can write, this implies, ठीक है, यहाँ से देख लो तो this is coming as a plus m minus 1 into d upon a plus n minus 1 into d equals to 2m minus 1 upon 2n minus 1. Now just check with the equation number 2. Now from equation number 2, this implies that tm upon tn वो यही हमने निकाला था जो कि था a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज कमिंग एज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 एंड दिस इज ओनली योर RHS. So we have proved it. Clear? Understood?
क्या किया हमने, जस्ट रिवर्स मेथड से हम यहाँ चले हैं आगे। दैट मीन सबसे पहले तो हमने निकाल लिया कि जो गिवन है, निकालने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इसी तरीके से आ रहा है जहाँ m/n आ रहा है हमारे राइट हैंड साइड में, बट हमें चाहिए यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल्स टू दिस। सो दैट मीन्स जो भी अपना राइट हैंड साइड है अगर हम इनको रिप्लेस कर दे इससे, दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस करने के बाद हमने देखा कि क्या वो एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमें चाहिए, और हमने देखा कि सच में वो वही है जो हमें चाहिए, दैट इज Cm/Tn। सो दैट्स व्हाई दिस इज प्रूव्ड। क्लियर, अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी इसमें क्या करना है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 5n, ठीक है, एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दैट मीन्स हमारे पास दो बातें ऑलरेडी गिवन है, तो जल्दी से यूज करो और लिख लो क्या है अपने पास। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन। सो लेट अस अज्यूम, सबसे पहले देखो कि और हमें चाहिए क्या यहाँ पे, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सो द गिवन टर्म इज हियर दैट सम ऑफ AP, दैट मीन्स n टर्म्स का, सो Sn इज गिवन एज 3n² + 5n, ओके। एंड mth टर्म Tm भी जो है वो गिवन है 164। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ m, दैट मीन्स m की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, जस्ट थिंक। सो सबसे पहले हमें अज्यूम कर लेना होगा कि जो AP का फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। तो लेट अस अज्यूम कि जो A है, लेट A बी हियर फर्स्ट टर्म ऑफ द AP and D is here the common difference of the AP, ठीक है। So therefore जो अपना Tm है, Tm क्या हो जाएगा, A + m-1 into D, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 164, राइट, यही गिवन है, ठीक है। अगेन Sn जो हो जाएगा, एंड Sn वो क्या है, n/2 होता है इंटू 2A प्लस n-1 into D होता है, राइट, एंड दिस इज कमिंग एज दिस ओनली, दिस इज 3n² + 5n, राइट, यही है। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, जस्ट सी n कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से ले लो, कैंसिल करा दो, तो ये बचेगा अपना 2 यहाँ से भी कैंसिल, तो A प्लस यहाँ पे आ रहा है अपना n-1/2 इंटू D, ठीक है, इक्वल्स टू 3n + 5, राइट। तो अपने पास ये आ गया है A + n-1/2 इंटू D इक्वल्स टू 3n + 5, और ये भी आ गया है A + m-1 इंटू D इक्वल्स टू 164। इफ यू विल नोटिस तो दोनों ही जो है अपना इक्वेशन, लेट अस अज्यूम ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन पे आप ध्यान दो, यू विल जस्ट सी कि A + n-1 into D वाला फॉर्म इज इक्वल टू समथिंग, एंड हियर ऑल्सो A + n-1 into D वाला फॉर्म इक्वल टू समथिंग है, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, राइट, तो क्या वैल्यू आएगी, m-1 शुड बी इक्वल टू दिस होल टर्म एंड 164 शुड बी इक्वल टू 3n + 5, राइट। आई कैन डू दैट। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो चलो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो इफ 3n + 5 इज इक्वल टू 164 आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 on comparing 3n + 5 is equal to 164, correct, 3n + 5 is coming as 164, so from here 3n is coming as what, 159, so n is coming as what, 53, राइट। तो n की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से 53। तो अगर हमने इन दोनों को कंपेयर किया है तो राइट हैंड साइड तो इक्वल हो गया, तो ऑफ कोर्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स d का भी कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, एंड सिमिलरली क्या होना चाहिए, m-1 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू n-1/2, राइट। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, दैट मीन्स m-1 दैट इज हियर, यहाँ पे रहने दो m-1 इक्वल्स टू n की जगह पे रख दो 53, सो 53 - 1/2, so basically it is 52/2, so what we are getting,
26. So from here m is coming as what? 26 plus 1, that is 27. So हमारे पास value of m has come, or you can say that value of m has arrived, जो कि है 27. Are you getting this? कैसे हमने निकाला? सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लिया. अब इन दोनों को लिखने के बाद हमें दिख रहा है कि दोनों कंपेरेबल है, राइट? क्योंकि a यहाँ पे भी है, d यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी d है. तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल होगा तो ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा दोनों इक्वेशन का. तो राइट हैंड साइड इक्वल करने पे n की वैल्यू आ गई है ये, राइट? तो जैसे n की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स अब जब राइट साइड इक्वल है तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा. दैट मीन्स a का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल है, d का कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स m-1 शुड बी इक्वल्स टू n-1/2. सॉल्व करो. आफ्टर रिपीटिंग द वैल्यू ऑफ n, देन यू विल सी कि m की वैल्यू आ गई है 27. क्लियर? अंडरस्टूड? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14. लेट्स सी इसमें क्या करना है. Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is in AP. Okay, very nice question. That means ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये अरिथमेटिक मीन वाले टॉपिक से. तो आपको मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था इन द लास्ट वीडियो, जब हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे AP के बारे में. तो वहाँ पे AM के बारे में भी हमने डिस्कस किया है. तो आपको पता है कि वी कैन जस्ट इंसर्ट n numbers of arithmetic mean in between any two number, राइट? तो वहां पे सबसे मेन क्या होता है टॉपिक हमारा, जो कि मुद्दा जिसपे हमें सोचना होता है, यस द कॉमन डिफरेंस. दैट मीन्स जब भी हमारे एपी में होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट. तो बस हम बात करते हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस की. तो अगर एक बार कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया है तो हम आराम से कितने भी नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं. क्लियर? तो क्या होता है अपना फॉर्मूला? डू यू रिमेम्बर? यस, डी की वैल्यू जो होती थी वो होती थी अपनी b माइनस ए अपॉन n+1, राइट? ये हमने निकाला था एक लॉजिक से, जहां d है अपना कॉमन डिफरेंस, b है लास्ट नंबर, a है फर्स्ट नंबर. दैट मीन्स दोनों के बीच में हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन, राइट? और n है टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन. क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं. सो गिवन इज a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज 8, b जो है अपना लास्ट टर्म वो है अपना 26, करेक्ट? टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन चाहिए, वो क्या है यहाँ? 5, राइट? So n is given as 5. So therefore अपना d क्या हो जाएगा? b minus 8, that is 26 minus 8 upon 5 plus 1. Very simple. So 26 minus 8 कितना होता है? 18 upon this 6. So this is coming as 3. So d की वैल्यू आ गई है 3. Therefore अपना जो अरिथमेटिक मीन होगा, फर्स्ट वन a1, then a2, a3, a4 and a5 जो हो जाएगा. टेल मी क्या होगी वैल्यू? a1 की हो जाएगी a प्लस कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी, देन a प्लस 3d, नेक्स्ट a प्लस 4d एंड द लास्ट वन विल बी a प्लस 5d. करेक्ट? सबकी वैल्यू लिख दो. a कितना है? 8 प्लस 3 कितना होता है? 11, देन 14, देन हियर इट इज व्हाट? 17, देन 20 and the last one will be 23. So these are the answer of this particular question. Very easy. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15. देखते हैं इसमें क्या करना है. If an plus bn divided by a to the power n-1 plus b to the power n-1 is the am between a and b. अच्छा ठीक है, दो ही है हमारे पास नंबर a and b और उसके बीच का जो am है, राइट? दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन जो है वो ये है. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. बहुत ही इजी है. क्यों? आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी a b c 3 नंबर होते हैं जो कि AP में होता है, राइट? अगर ये तीनों हमारे AP के सीक्वेंस में है, ओके, तो b की वैल्यू क्या होती है? अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हो जाता है a प्लस c अपॉन 2, करेक्ट? ये आपको पता है. दैट मीन्स यहाँ पे अगर अरिथमेटिक मीन की हमने बात की है a एंड b के बीच की, सो हम क्या लिख सकते हैं? गिवन दैट a एंड b के बीच की जो अरिथमेटिक मीन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? a प्लस b बाई 2, करेक्ट? जस्ट यहाँ पे a और c की जगह पे a b है, ओके? दैट मीन्स यहाँ पे हमारा इस तरह का AP है a b. दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो जा रही है? a प्लस b बाई 2. आर यू गेटिंग दिस? राइट? बहुत ही सिंपल है. तो दैट मीन्स a प्लस b बाई 2 की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है दिस वन. दैट मीन्स a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n-1 प्लस b टू द पावर n-1. तो यहाँ पे दिख रहा है कि सारा कुछ a b के फॉर्म में है जो कि नोन ही है यहाँ पे. बस हमें क्या करना है? फाइंड आउट n जो कि एक अननोन है. आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलो सॉल्व करो. आई एम जस्ट डूइंग हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो क्या हो जाएगा? a इंटू ए टू द पावर n-1 है तो क्या हो जाएगा? चलो एक बार लिख देते हैं a प्लस b इंटू दिस होल टर्म
इक्वल्स टू 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो नाउ जैसे ही मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रही है वैल्यू, a इंटू दिस ए टू द पावर n माइनस 1, तो ऑफकोर्स दिस इज ए टू द पावर n, करेक्ट, प्लस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू दिस b टू द पावर n माइनस 1 है, प्लस b को इसके साथ तो b इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। नाउ b इंटू बी टू द पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, सो b टू द पावर n बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे है 2 ए टू द पावर n प्लस 2 b टू द पावर n, करेक्ट। नाउ जस्ट ये ए टू द पावर n यहाँ पे, b टू द पावर n यहाँ पे है, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। सो क्या हमारे पास बचेगा, हियर वी हैव a b to the power n minus 1 plus b a to the power n minus 1 equals to a to the power n plus b to the power n, करेक्ट। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अगर हमने इन सारे को ले आया है एक तरफ, या तो फिर a b to the power n minus 1 और b to the power n को एक साइड कर देते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a b to the power n minus 1 माइनस b to the power n equals to a to the power n minus b into a to the power n minus 1, करेक्ट। मैं ज्यादा जहां पे पावर है जिसकी उसको एक साइड रख ले रही हूँ। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, अगर मैं b to the power n minus 1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, a माइनस यहाँ पे, करेक्ट, b, और यहाँ पे अगर मैं a to the power n minus 1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ a और यहाँ बचेगा सिर्फ b। सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग, a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी, यहाँ पे भी ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को इस साइड लेके जाऊं तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन b टू द पावर n माइनस 1, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, a अपॉन b को मैं ले सकती हूँ एक साथ, एंड देन टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 ओनली, राइट। तो देखो एनीथिंग टू द पावर n माइनस 1 है इक्वल्स टू 1 कब होता है, यस, जबकि पावर में अपना होता है 0। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज n की वैल्यू जो है वो है 1, और यही तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना था। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और हमने निकाल ली है कि वैल्यू इज कमिंग एज 1, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 16। क्या है इसमें देखते हैं, बिटवीन 1 and 31, ठीक है, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। that means basically क्या बोला गया है कि पहला नंबर है 1 और जो लास्ट वाला नंबर है वो 31 है, इसके बीच में हमने m numbers of arithmetic mean insert किए हैं, तभी तो वो AP में है, राइट, ठीक है। चलो तो फिर उसके बाद क्या है, एंड द रेशियो ऑफ 7th and m minus 1th numbers is 5:9, find the value of m। so many things are given, तो चलो जल्दी से हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले what is given here, a is here 1, ठीक है, and जो अपना लास्ट टर्म है that means l is here 31, ठीक है। अब इसके बीच में हमने m नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट किए हैं जो कि है AP, ओके, दैट मीन्स हियर जो टोटल नंबर ऑफ इंसर्ट किए गए हैं A, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर द टोटल नंबर ऑफ AM इज हियर M, ठीक है, ओके, ये सारी बातें गिवन है। तो फिर हमें ये देखना होगा कि क्या होगी वैल्यू D की, क्या होती है वैल्यू D की, B माइनस A, और B क्या है यहाँ पे L, दैट इज नथिंग बट B को हम L भी लिख सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 31 माइनस 1 अपॉन क्या होता है टोटल नंबर प्लस 1, तो m हमने इंसर्ट किया है तो क्या हो जाएगा m प्लस 1, सो बेसिकली वी आर गेटिंग 30 अपॉन m प्लस 1, करेक्ट। ये आ गया है अपना कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ 7th and m minus 1th टर्म, दैट मीन्स गिवन क्या है अगेन, T7 अपॉन जो है अपना, अब देखो और भी क्या गिवन है यहाँ ध्यान से अगर देखो तो रेशियो ऑफ 7th and m minus 1th नंबर्स, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 7th and m minus 1th नंबर की जगह पे वो क्या कर देंगे ना, दिस यू विल राइट हियर T7 अपॉन Tm minus 1। जैसे ही आप ये करोगे T7 अपॉन Tm minus 1 आपका हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। क्यों?
बिकॉज यहाँ पे हमने 7th एंड m-1th टर्म की बात नहीं की है, नंबर्स की बात की है। कौन से नंबर के? जो कि इंसर्ट किया गया है। जस्ट सी m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence in AP and the ratio of 7th and m-1th numbers, that means जितने नंबर हमने इंसर्ट किए उसमें जिसका पोजीशन 7th and m-1th है, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? अगर 1 है अपना पहला नंबर और 31 है अपना लास्ट वाला नंबर, इसके बीच में हमने m1, m2, m3 ऐसे से करके m7 और m-1 और फिर m नंबर हमने इंसर्ट किए हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट m7 एंड m-1 वाले पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस। तो देखो, सबसे पहले तो ये देख लो कि m1 क्या होगा। m1 मतलब नथिंग बट a1 है, a2 का मतलब है यहाँ पे m2, राइट? तो इसी तरह से a7 का मतलब क्या है यहाँ m7, और a यहाँ पे m-1 का ही मतलब है यहाँ m-1, राइट? इसी के बारे में हमने बात करी है। दैट मीन्स जब हम a7 की बात करते हैं तो ये क्या होता है? a + 7d। सिमिलरली जब a m-1 की बात करते हैं तो दिस इज a + m-1 into d। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट? अगर ये समझ गया हो देन यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक ओवर हियर। क्लियर? तो अब बस इसी को उठा के यहाँ चिपका दो। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, गिवन दैट द 7th और m-1th नंबर की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ a7 upon am-1 is given as here 5/9. So this implies nothing but a + 7d upon a plus यहाँ पे हो जाएगा m-1d equals to 5/9. Clear? Understood? अब देखो यहाँ पे a + 7d कर दिया है, d की जगह पे बस वैल्यू पुट कर दो तो देखोगे आपकी सारा टर्म आ जाएगा m के फॉर्म में, और फिर बस एक ही अननोन है, यू कैन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग a + 7d, चलो 7 की जगह पे d की जगह पे रख देते हैं वैल्यू। सो a + 7 into 30 अपॉन है m+1 डिवाइडेड बाय a + m-1, सो a + m-1 into यहाँ पे हो जाएगा फिर से 30 अपॉन m+1 एंड दैट इज इक्वल्स टू हियर 5/9। सो m+1 हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो दैट्स वाई ये वाला कट जाएगा, बट यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज a into m+1 प्लस 7 3 जा 21 होता है, तो दिस इज 210 अपॉन हो जा रहा है यहाँ पे a into m+1 अगेन, एंड देन हियर प्लस क्या हो जा रही है वैल्यू 30m - 30, करेक्ट? तो ये m+1 मैंने कैंसिल करा दिया 5/9। अब देखो a की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है ना, a की वैल्यू तो हमने यहाँ देख ली कि दिस इज 1 ओनली, तो यहाँ पे a को जस्ट 1 से रिप्लेस कर दो तो क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा अपना m + 211 अपॉन ये क्या हो जाएगा m, और ये भी m है 30 का, तो दिस इज 31m प्लस देखो ये -39 और ये 1 हो जा रहा है, तो 30 मतलब ये हो जाएगा -29 इक्वल्स टू 5/9। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली यही हमारे पास आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो अब देखो ये 9m और 155 है यहाँ, तो ये उधर जाएगा तो कितना बचा अपने पास 146m, एंड दैट इज कमिंग एज हियर, जस्ट चेक द वैल्यू 2044। सो कायदे से m की जो वैल्यू है दिस इज 2044 अपॉन 146, तो 4 टाइम्स, यस इट इज जस्ट गेटिंग कैंसिल्ड बाय 14 टाइम्स, सो देयरफॉर m की जो वैल्यू है दिस इज कमिंग एज 14। सो द आंसर इज हियर 14। हमें यही वैल्यू निकाली थी m की, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m था और हमने m की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर? समझ में आ रही है बात कि बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस 2 ही तो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, एक SN वाली एक nth टर्म वाली, बस उन सबको अगर पता है, और D वाली जब हमारे पास AM रहता है तो बस कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक आपको पता होना चाहिए, फिर तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं इसमें क्या करना है। अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन, ओके, एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100, ठीक है, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट जब लोन का पे किया गया तो ₹100 था। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, ध्यान से सोचना, अगर इंस्टॉलमेंट को एवरी मंथ इंक्रीज किया जा रहा है 5 से, दैट मीन्स ये सीक्वेंस बनेगा, और सीक्वेंस किस में होगा? करेक्ट, इन AP। दैट मीन्स पहले मंथ में 100 है,
दूसरे मंथ में 105 देना है, तीसरे मंथ में 110 है एंड सो ऑन, हम चलते जा रहे हैं। तो फिर क्या क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। दैट मीन्स हमें क्या करना है, कायदे से बस यहाँ 30th वाला जो टर्म है वो निकाल लेना है, राइट। तो बस सिंपल सा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन इज दैट अपना जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 100 एंड देन यहाँ पे अपना जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 5। देयरफॉर जो अपना यहाँ पे T30 होगा वो क्या हो जाएगा, A + 29D एंड दैट इज नथिंग बट 100 + 29 × 5 कितना हो जाता है, 145। तो कायदे से दिस इज 245। सो देयरफॉर द 30th इंस्टॉलमेंट will be equals to ₹245 आंसर। या तो फिर यहाँ पे रुपीज इस तरह से लिखा है तो आप जिस तरह से लिखा है वैसे ही लिखने का कोशिश किया करो। सो ₹245 यही होगा आपका 30th इंस्टॉलमेंट। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलो देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18, और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं इसमें क्या करना है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव interior angles of a polygon is 5 degree. That means now we are talking about a polygon. Polygon क्या होता है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। दैट मीन्स वहां पे या मल्टीपल साइड्स हो सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि अपने पास n साइड्स है, ठीक है। अब इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज हियर 120 डिग्री, अपना जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है 120 डिग्री दे दिया गया है, और डिफरेंस बिटवीन एनी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, 5 डिग्री। दैट मीन्स अगर एक का 120 डिग्री है एंगल उस पॉलीगॉन में, तो दूसरा वाला जैसे उसके पास वाला हो जाएगा 125 डिग्री, उसके पास वाला होगा 130 डिग्री एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये कौन से सीक्वेंस में है, यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, ओके ठीक है। ये सारा नॉलेज में आ गया। अब उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, जो मैंने बोला था अज्यूम करने वही हमें निकालना है, राइट। तो सबसे पहले तो अज्यूम कर लो, साइड्स चाहिए पॉलीगॉन के। तो लेट अस अज्यूम द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन इज हियर n, ठीक है। n हमने अज्यूम कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कुछ बातें जो कि अपने पॉलीगॉन के बारे में है पता आपको, वो सारी बातें बताओ कि जब हमारे पास कोई पॉलीगॉन होता है तो उसमें जो टोटल सम ऑफ द एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं। यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर कभी नहीं भूलोगे। देखो पॉलीगॉन का क्या मतलब है, उसमें या तो ट्रायंगल भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, राइट। तो अगर अपने पास ट्रायंगल आता है तो उसमें कितने होते हैं टोटल सम ऑफ द एंगल्स, करेक्ट, यू ऑल नो 180 डिग्री। अगर रेक्टेंगल या तो फिर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल आता है तो कितने हो जाते हैं, यस इट इज 360 डिग्री। उसके बाद अगर हम बोलते हैं पेंटागन, दैट मीन्स 180 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 180 × 3 हो जाता है 540 एंड सो ऑन, करेक्ट, ऐसा ही होता है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री को यहाँ पे हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 3 साइड्स थे, यहाँ 4 साइड्स थे। तो अगर मैं बोलूं कि एक कोई भी पॉलीगॉन है अपना, ठीक है, यहाँ पे हमें पता नहीं कि कितने वहां पे साइड्स हैं, मैं इसलिए डॉट डॉट दिखा दे रही हूँ। तो अगर अपना साइड्स n है तो अगर मैं n-2 इंटू कर दूं 180 डिग्री, तो जस्ट सी जैसे ही n 3 होता है तो 3 - 2 कितना होता है 1 एंड दिस इज 180 डिग्री। जब यहाँ पे n 4 है दैट मीन साइड 4 है तो 4 - 2 हो जाता है 2 × 180 डिग्री 360 डिग्री। सो दैट मीन जैसे ही अपना पॉलीगॉन जिसका साइड n है -2 इंटू हम लोग 180 डिग्री कर रहे हैं, तो दिस इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगॉन और नॉट। यस, क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट क्या लिख दिया मैंने, we know that the sum of the all interior angles of a polygon of n sides is equal to n-2 into 180 डिग्री। अभी आपने देखा कि कैसे हमने कैलकुलेट किया और ये फॉर्मूला भी होता है, राइट। तो अगर हमें सम पता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें n ही तो निकालना है जो कि है साइड ऑफ द पॉलीगॉन। और क्या चीजें गिवन है, यहाँ पे ये भी गिवन है दैट द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, दैट मीन्स द बेसिकली इट इज व्हाट, द फर्स्ट टर्म, करेक्ट। So here given that the first term
of the AP is equals to 120 डिग्री. So चलो इसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि से इट इज A ओनली. ठीक है, तो दैट मीन्स 120 डिग्री गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP, और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है. सो कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो गिवन एज 5 डिग्री. दैट मीन्स ये सारी चीजें गिवन है अपने पास. A पता है, D पता है, हमें सम भी पता है इन टर्म्स ऑफ n. तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ही तो निकालने हैं. क्लियर? तो क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. सो देयरफॉर Sn जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू ऑल नो दैट दिस इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है. करेक्ट, राइट? एंड दिस इज नथिंग बट हमें पता है कि दिस इज n-2 इंटू 180 होगा, है ना. ये तो गिवन ही है, यहाँ पे हमें पता है कि ये होता है, यही अपने पूरे एंगल का जो सम होता है. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ पे जस्ट देखो 2 को मैं इस साइड लेके जा रही हूँ, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो. तो n है यहाँ, और यहाँ पे देखो क्या है 2a, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया 240. करेक्ट, प्लस n-1 तो रहेगा ही एज इट इज. d की वैल्यू है 5. ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें लिख दी मैंने, और 2 को लेके जा रहा है इस साइड. तो दिस इज 360, तो दिस इज 360n माइनस कितना हो जाएगा 720. राइट, अभी मैं डिग्री नहीं यूज कर रही हूँ कहीं पे लिखने में. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, चलो आप सबको सॉल्व करो. सो दिस इज 240n प्लस हो जा रहा है यहाँ पे 5n स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो रहा है 5n, एंड दैट इज इक्वल टू 360n माइनस 720. ओके, सो सारे टर्म्स को एक साइड अगर ले आएंगे तो क्या हो जा रहा है 5n स्क्वायर, एंड देन हियर इट इज. तो ये वाली वैल्यू आ गई है. आप देखो 5 कॉमन है तो हम कैंसिल करा सकते हैं. तो व्हाट वी आर गेटिंग n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 25 टाइम्स, और देन ये हो जाएगा आपका प्लस 144 इज कमिंग. सो दिस ओनली. सो हमारे पास जो इक्वेशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ n इज दिस वन. सो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, लिख देते हैं वैल्यू क्या आ रही है n की. सो दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0. राइट, तो अब देखो फ्रैक्शन करो, देखो कि क्या हो सकता है. 25 है, 144 है, तो अगर 16 and 9, यस, अगर 16 and 9 में करें तो 16 जो 144 होता है. सो दिस इम्प्लाइज दैट n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9 एज वेल एज 16. करेक्ट, तो n की वैल्यू 9 and 16, तो क्या फटाक से आप आंसर लिख दोगे. अगर ये ऑब्जेक्टिव रहता और 9 16 लिख देते तो पूरा रॉन्ग हो जाता. Why? Because you have to check also कि क्या 9 पॉसिबल है या 16 पॉसिबल है या दोनों पॉसिबल है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल्स वाला है यहाँ पे क्वेश्चन. दैट मीन्स आपको पता है कि किसी भी पॉलीगॉन में जो कोई भी एंगल होगा एक, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्री. इन फैक्ट दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री ऑल्सो. कोई भी अगर एंगल हम बनाते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, बट अगर मैं उसे जस्ट स्ट्रेट लाइन कर दूं तो क्या वो यहाँ पे 2 साइड देगा, नहीं ना. राइट, 2 साइड होने के लिए जो अपना एंगल है वो हमेशा ही 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए. राइट, अंडरस्टूड. दैट मीन्स जो लास्ट वाला टर्म होगा इस पूरे हमारे AP का, उसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, लेस देन 180. करेक्ट, दैट मीन्स हियर जो अपना Tn है दैट मस्ट बी लेस देन 180. और आपको पता है कि Tn की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू d. इट मस्ट बी लेस देन 180. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, a तो है अपना 120, तो n-1 कितना हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन 180 माइनस 120 तो 60 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 5. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, n की जो वैल्यू है n-1 शुड बी लेस देन 12. So this implies n should be less than what, 13. So क्या वैल्यू आ रही है, since n cannot be more than or equal to also 13. So since n is less than 13, therefore n cannot be equal to here 16. जब इससे छोटी ही वैल्यू होगी तो ऑफ कोर्स ये 16 के बराबर तो नहीं हो सकता. therefore n की वैल्यू ओनली आ रही है अपने पास 9. So this is the answer. therefore what you can write in the words, the number of sides of the polygon is equal to 9. clear? understood? समझ में आ रही बात कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहीं पे अपना ये वाला एक्सरसाइज हो जाता है यहाँ पे फिनिश. सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, दैट मींस AP के, अच्छे से समझ में आए हैं. अब आराम से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी और बिना किसी हेल्प के. सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.